हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑन ध्रुवेद एकेडमी जूनियर विंग्स। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग सीरीज जो चला रहे थे ओल्ड वाले डीवीए ग्रुप में चला रहे थे, ओल्ड वाले डीवीए चैनल से चला रहे थे, जी ध्रुवेद एकेडमी था वो हम लोग का चैनल जो था वो एडवांस चैनल है। ये न्यू चैनल आया है डीवीए जूनियर विंग्स। दिस इज रोहित सर और हम लोग आप लोग को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं ऑल बोर्ड की तैयारी। साथ ही साथ इस मंच पे यानी इस चैनल पे हम लोग जितने भी चीज़ें हैं पिछले हम लोग जितने भी पढ़े हैं क्लास 11th को या 12th के उसको भी रिवाइज किया जाएगा। साथ ही साथ इस वाले चैनल्स पे हम लोग IIT और नेट का प्रिपरेशन भी करेंगे। यहाँ आपको फुल ऑफ पैकेज मिलने वाला है। पैकेज का बात करें तो आपको मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो ये सारे टीचर और फैकल्टी सब मिलेंगे यहाँ पर आपको एक जगह पे, एक ही मंच पे। तो यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होगी। और आज हम लोग ये जो चैनल को बनाने का जो मेन मकसद है, ये मकसद है ताकि आप लोग का 11th बोर्ड हो या फिर 12th का हो बोर्ड या फिर IIT JEE का नीट का तैयारी हो, वो हम लोग सारा यहाँ पे कवर करेंगे। तो हम लोग सीरीज बनाते रहेंगे, साथ ही साथ वीडियो को डालते रहेंगे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है या बोल सकते हैं एक उम्मीद है कि आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो को जो भी हम लोग के वीडियो बनाएंगे, चाहे आपके लिए मैथ के लिए बनाएं या केमिस्ट्री के लिए बनाएं या फिर बायो के लिए बनाएं, तो आप इसको जरूर आप इस शेयर करिएगा। साथ ही साथ इसको बहुत लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। और साथ ही साथ मेरे जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं, ऑफलाइन के जो बच्चे हैं, वो लोग से भी एक नम्र निवेदन है कि या फिर रिक्वेस्ट है, आप जरूर इसको व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएं। साथ ही साथ आप इसको शेयर भी करें। साथ ही साथ आप इस सीरीज को ये भी यहाँ से आप अगर अपने स्टूडेंट तक या अपने फ्रेंड तक पहुँचाते हैं तो यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट को फ़ायदा भी होगा। तो इससे आपको भी बेनिफिट है, साथ ही साथ अदर स्टूडेंट को बेनिफिट है जो डीवीए से नहीं जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इतना ज़रूर काम करोगे ऑफलाइन बैचेस के जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उनसे। साथ ही साथ ये भी आपसे एक बात कहनी है कि हम लोग एक ये जो हम लोग चैनल बनाए हैं, इसका मेन मोटिव यही है कि आप लोग तक जितने हम लोग का जितने भी मटेरियल्स है, साथ ही साथ जितने भी हम लोग के टीचर्स हैं या फैकल्टीज़ हैं, सारे मिल करके आपको और बूस्ट करवाएं, चाहे बोर्ड का लेवल का हो या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर के हो। ठीक है, तो उसके भी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस को डील भी करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा एंजॉय करोगे। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से आप लोग पूरे अपने स्टूडेंट जितने भी आपके आसपास भी बच्चे रहते हों या स्टूडेंट्स रहते हो या फिर आपके फ्रेंड वगैरह हो, वहाँ तक आप लोग ज़रूर इसको पहुँचाइए, जिससे जो बच्चे जिसका रिवीजन नहीं है या जो किसी प्रॉब्लम की वजह से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर या अदर चैप्टर्स जो है वो कभी नहीं पढ़े, उसको बेनिफिट हो सकता है। तो आप लोग ज़रूर ये काम करिएगा। चलिए बात करते हैं आज के अपने सेशंस पर। तो सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो सेशन लाया गया है वो प्यारे बच्चों वो टोटल CBSE, JEC, ICSE बोर्ड के लिए लाया गया है। ऐसा नहीं है कि ये आप एक ही बोर्ड पे फ़ायदा करेगा, सारे बोर्ड को फ़ायदा कर सकता है। साथ ही साथ इसमें हम लोग सारे बेसिक चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग जो ऑफलाइन बच्चों को दिए हैं, ऑफलाइन बच्चों के साथ जो शेयर किए हैं जितने भी टॉपिक्स वगैरह हैं ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड, उसको भी यहाँ पे थोड़ा डील करेंगे, साथ जिससे आप लोग का रिमाइंड हो जाए, साथ ही साथ आप लोग को यहाँ से बेनिफिट प्राप्त हो। तो ये हम लोग का यह जो सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, इस सेशन का मेन मकसद यही है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं बच्चों। तो आगे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। तो हम लोग ने आज बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हैं जो हम लोग एक मॉडल सेट क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं इसको आप, और इससे आपको बहुत सारा चीज़ों को समझने मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड, और बहुत सारे क्वेश्चंस को करवाएंगे भी जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगी। साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का जितना भी ये क्वेश्चंस हो और जितना भी फॉर्मूला है वो भी डिस्क्राइब किया जाएगा, थोड़ा बहुत बताया भी जाएगा। हमने इसको एडवांस लेवल पे पढ़ाया है ऑफलाइन बच्चों के साथ में। तो उम्मीद करते हैं कि ऑफलाइन बच्चे भी जुड़ेंगे, साथ ही साथ वहाँ से भी लोग को सीखने मिलेगा। तो जो भी बच्चे मेरे से नहीं पढ़े ऑफलाइन या फिर जो ऑनलाइन देख रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं उसको तक में भी हम सारा थ्योरी दे सकें और देंगे भी, अच्छे तरीके से देंगे, ताकि आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में कभी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज जो बच्चे नहीं देखे या ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी पढ़े हैं 11th क्लास की, तो उसके लिए भी ये सेशन आपका बहुत फायदेमंद करेगा। तो उम्मीद करते हैं आप फुल एंजॉय करोगे वीडियो को, साथ ही साथ आप बढ़िया से इसको देखिए और समझिए। और अगर आपको एंजॉय करने में अच्छा लगा कि हाँ ये वीडियो बहुत अच्छी है,
तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ व्हाट्सएप स्टेटस में लगाना ना भूलें, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जो किस पे बेस है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा सारा चीज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए कुछ बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। तो ट्रिग्नोमेट्री पे बच्चों हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कुछ टॉपिक्स पर। क्या क्या मेन टॉपिक्स है ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ना, उस पर बात कर लेते हैं। और थोड़ा बहुत 10th का जो फॉर्मूला है उम्मीद करते हैं आप लोगों को पता होगा, वो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेंगे हम लोग, ठीक है। 10th तो सब पढ़ के आते हैं, वो तो सबको पता है कि 10th का फॉर्मूला क्या होता है 10th ट्रिग्नोमेट्री का। आगे बात करते हैं हम लोग, तो थोड़ा बहुत टॉपिक्स पढ़ते हैं, टॉपिक्स के बारे में थोड़ा जानकारी रहता है, क्या क्या हमको चीजें पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्री मेन चीज, ठीक है। तो बात करते पहला, तो टॉपिक्स में बात करें बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का, तो पहला जो टॉपिक आएगा हम लोग का वो आएगा नॉर्मली हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन में कुछ डिग्री के बारे में पढ़ा था, कुछ रेडियन के बारे में पढ़ा था, कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ा था। तो हम लोग का जो पहला टॉपिक आएगा वो एंगल रिलेटेड आएगा, ठीक है, एंगल्स, ठीक है, एंगल्स। तो एंगल्स के रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे। एंगल रिलेटेड टॉपिक में बच्चों हम लोग सीखेंगे क्या, रेडियन और डिग्री में रिलेशन, रेडियन एंड डिग्री में क्या सीखेंगे बच्चों, रिलेशन, ठीक है। डिग्री को भी जानेंगे, रेडियन को भी जानेंगे, साथ ही साथ इसमें रिलेशन सीखेंगे, किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, ये हो गया। दूसरा बात करते हैं बच्चों, तो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सीखेंगे हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री का अदर कोऑर्डिनेट में क्या क्या साइन होता है, कहाँ नेगेटिव होता है, कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ पे क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग दूसरे टॉपिक में सीखेंगे। साथ ही साथ थर्ड टॉपिक का बात करें बच्चों, तो थर्ड टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं, थर्ड टॉपिक में बात करेंगे तो किस बेसिस से बात करेंगे, तो थर्ड टॉपिक में हम लोग जो ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के अदर फॉर्मूले भी है, जिसको हम लोग सम और डिफरेंस ऑफ एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस ऑफ एंगल, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्री बेस भी होता है, प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वहां पे यूज करते हैं, ठीक है, सम और डिफरेंस ऑफ द एंगल्स। एंड अगर 4 का बात करें तो इसी में हम लोग जब सम और डिफरेंस पढ़ते हैं तो वहां पे प्रोडक्ट रूल भी आता है, जो कि हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एंगल्स, ठीक है। इस बेसिस पे भी बात करेंगे हम लोग। तो ऐसे ऐसे 4-5 टॉपिक है। फिर हम लोग बात करते हैं एंगल को आधा किया जाता है, एंगल से कुछ छेड़छाड़ भी किया जाता है, एंगल को बदला भी जाता है, तो उस पर बात करेंगे। तो अभी मेन टॉपिक 3-4 को कवर करेंगे, साथ ही साथ इसी में बहुत सारी चीज़ें भी आएगी जो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे और क्लियर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो किससे रिलेटेड है बच्चों, एंगल्स पे रिलेटेड है, और एंगल्स भी किसमें, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री पे, ठीक है। चलिए तो रिलेशन का अगर बात करें तो रिलेशन रेडियन और डिग्री, ठीक है, डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, तो देखिएगा ध्यान से। अगर हम लोग बात करें किसी सर्कल का, ठीक है बच्चों, तो सर्कल में हम लोग जानते हैं कि इसका सरकमफ्रेंस का बात करें तो सरकमफ्रेंस क्या होता है बच्चों, तो सरकमफ्रेंस होता है कितना, 2πr होता है ना बच्चों। सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr, ठीक है। और जब सरकमफ्रेंस 2πr है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक सर्कल में पूरा एंगल कितना होता है बच्चों, टोटल एंगल इसका अगर देखा जाए एक सर्कल में तो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। अगर हम एक राउंड मारते हैं किसी सर्कल का तो टोटल एंगल कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। तो अगर बात करें यहाँ पे एंगल्स के बारे में थोड़ा बात करें तो यहाँ देखो ध्यान से, अगर ये रेडियस है, ठीक है, अगर ये रेडियस है और ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट को सरकमफ्रेंस से मिला दिया तो रेडियस बन गया, रेडियस बन गया, ठीक है। अब ये इस लाइन को अगर हम लोग यहाँ तक लाते हैं तो रेडियस वही रहेगा, लेकिन देखो यहाँ पे एंगल बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये एक एंगल बनना स्टार्ट हो गया, जो ही बोलो, थीटा बोलो या फिर अदर कुछ बोलो, अल्फा बीटा जो ही बोल सकते हैं आप। तो यहाँ से जैसे ही उठा तो क्या हुआ, एंगल बनना स्टार्ट हुआ। तो ये एंगल बनना स्टार्ट हुआ और ये एंगल बनते 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 जब घूमेगा पूरा राउंड मार करके यहाँ तक आएगा तो कितना डिग्री हो जाएगा बच्चों, 360 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं कि सर 360 डिग्री तो हुआ, साथ ही साथ हुआ क्या, एक बात और हुई
कि जब ये 360 डिग्री पूरा कर रहा था तो उस वक्त इसने क्या किया, सरकमफ्रेंस को भी कवर कर लिया, यानी सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस को भी कवर कर लिया। जिसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 2 पाई आर इज इक्वल टू 360 डिग्री बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। यानी 2 पाई आर यानी एक सरकमफ्रेंस जब घुमा ये तो ये कितना डिग्री कवर किया, 360 डिग्री। तो अगर हम रेडियस को 1 यूनिट मान लें, रेडियस का लेंथ को 1 यूनिट मान लें, तो यहां से एक रिलेशन तैयार होता है। क्या होता है बच्चों कि हम लोग जानते हैं ना 2 पाई आर अगर ले रहे हैं तो मतलब क्या 360 डिग्री हो रहा है ना बच्चों। 2 पाई आर का मतलब क्या हो रहा है, 360 डिग्री हो रहा है। यानी आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक सरकमफ्रेंस को कवर किया, इसका मतलब कितना डिग्री कवर किए, 360 डिग्री कवर किए। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं अगर मेरा आर 1 यूनिट है अगर मेरा आर कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 पाई इंटू 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। और यही से शुरुआत होती है किसकी, रेडियन की, ठीक है। रेडियन की शुरुआत यहीं से होती है, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक आपको रिलेशन मिल गया किसमें, डिग्री और रेडियन में। तो रेडियन को हम लोग पाई के रिस्पेक्ट में रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा पाई पर। तो पाई का बच्चों बात करेंगे तो पाई आप लोग जान रहे हैं क्या बच्चों, पाई का मान आप जानते हैं कितना, 22/7, ठीक है। तो ये एक नंबर होता है, जब ये एक नंबर आएगा तो फिर ये 22/7 लेकर रहेगा। लेकिन पाई में पाई जब नंबर रहेगा तो 22/7 रहेगा, लेकिन नंबर में अगर हम रेडियन का साइन मार दें, ठीक है, मान लो 22/7 पे एक साइन आ गया जिसको सी लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं बच्चों, सी। तो रेडियन का एक साइन होता है जिसको हम लोग सी लिखते हैं। सी का मतलब ही क्या होता है, रेडियन है। जैसे आप डिग्री देखते हैं तो 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसा रहता है ना बाबू, 10 रहेगा तो आप सोचोगे एक संख्या है, लेकिन 10 पर हम डिग्री लगा देंगे तो आप क्या बोलोगे कि सर ये क्या बन गया, डिग्री बन गया। क्लियर है। तो 10 तो अभी 10 तो अगर हम 10 में एक हटा दे, इसको हटा दे, दरअसल इसको हटा दे, तो आप क्या बोलोगे बच्चों कि सर एक नंबर्स है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर डिग्री लगा देंगे तो क्या बोलोगे, सर ये एक डिग्री वाला क्वेश्चन, डिग्री जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। उसी टाइप से 22/7 को क्या समझा जाता है, पाई, ठीक है, एक नंबर समझा जाता है। लेकिन नंबर के ऊपर अगर साइन लगा दे सी, और सी किसका साइन होता है बच्चों, रेडियन का साइन होता है। तो सी जैसी लगा दे तो क्या हो जाएगा, वो रेडियन का रूप ले लेगा। इसलिए रिलेट क्या किया जाता है, पाई एज ए रेडियन, ठीक है। तो ये भी एक एंगल नहीं बन करके आता है क्योंकि यहाँ पे 360 डिग्री को कवर कर रहा है, इसलिए। साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं कि 2 पाई रेडियन, ठीक है, क्या बच्चों, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आएगा रेडियन और डिग्री में रिलेशन। तो ये चीज होता है रेडियन और डिग्री में रिलेशन। तो आगे बात करते हैं इस पे, तो थोड़ा देखिएगा इस पे बच्चों। हम लोग बोल सकते हैं कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री बच्चों, 360 डिग्री बोल सकते हैं ना। तो आप बताओ जब 2 पाई का वैल्यू 360 डिग्री बराबर है, तो अगर पाई का वैल्यू निकालने जाए, पाई रेडियन, तो पाई रेडियन को आप लोग क्या बोलोगे बच्चों, पाई रेडियन को बोलोगे कितना, अगर हम यहाँ 2 से डिवाइड मार रहे हैं तो इधर भी 2 से डिवाइड मारना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आया समझ में। तो यहाँ बोल सकते हैं हम लोग क्या कि पाई का जो वैल्यू है बच्चों, पाई का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया बच्चों, पाई का जो वैल्यू है वो आ गया कितने बराबर, 180 डिग्री के बराबर। किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। तो अभी आपने पाई का वैल्यू क्या सीखा था, 22/7। लेकिन 22/7 पर अगर सी लिखा हुआ है तो क्या समझना, रेडियन है। इसका मतलब क्या होगा, पाई, उस समय पाई क्या बन जाएगा, एक एंगल बन के आएगा इसका, रेडियन का। तो अब बात करते हैं रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है। तो एज ए समझा जाता है क्या, जिस प्रकार से पाई को 22/7 माना जाता है, उसी प्रकार से पाई को अब हम लोग एंगल में बात करेंगे तो पाई को एंगल में क्या बोलेंगे, रेडियन है। और कितना डिग्री पर है, 180 डिग्री पर है। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहां तक समझे होंगे अच्छे तरीके से कि पाई का जन्म कैसे हो रहा है रेडियन में। साथ ही साथ उसकी भी समझे होंगे कि डिग्री बन रही है तो कितने से कितने डिग्री के रिलेशन में ये 2 पाई आर घूम रहा है। आर को अगर 1 यूनिट मानते हैं तो 2 पाई आर का वैल्यू, यानी आर का वैल्यू 1 वहां डाल देंगे, तो आर का वैल्यू 1 वहां डाल देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, 2 पाई इक्वल टू 360। इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल का एक राउंड जब मार रहे हैं तो 360 डिग्री मार रहे हैं, और सर्कल का एक राउंड मार रहे हैं तो रेडियन में कितना मार रहे हैं, 2 पाई। क्लियर है। तो यहां से जन्म हुआ किसका,
रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको नोट डाउन करिए या फिर वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख सकते हैं कॉपी में भी। ठीक है, नोट करिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा आप देखना यहां पर इसी स्लाइड में देखिएगा, चलिए अगर हम यहां का बात करें तो यहां एक चीज हो रहा है, देखिएगा ध्यान से। जिस प्रकार से हम लोग को पता है पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, तो अब यहां देखिएगा, ठीक है, पाई अगर 180 डिग्री है, पाई रेडियन 180 डिग्री है, तो अगर इसका आधा कर देंगे तो कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर इसका आधा कर दे तो 90 डिग्री हो गया। जब ये 180 डिग्री था तो उस वक्त ये क्या था? पाई था। अब पाई का आधा कितना? 90 डिग्री। ठीक है, और तुम इसको आधा करना चाहो, अगर हम इसको दोनों तरफ 4 से डिवाइड मार दे तो क्या बन जाता है बच्चों? पाई बाय 4 इक्वल टू 180/4। तो पाई बाय 4 कितना आ गया बच्चों? 45 डिग्री। यानी इतना पाई बाय 4 कहीं दिखाई देगा तो हम लोग क्या सोचेंगे एंगल में? वो कितना है? 35 डिग्री है। क्लियर है? तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? तो चलिए, अभी तो ऐसा एंगल आ रहा है जो हम लोग नॉर्मल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाई और डिग्री में। जब रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आपको क्या यूज करना है। तो देखो, ऐसे भी आप बना सकते हैं या फिर हम एक सूत्र दे रहे हैं या फॉर्मूला दे रहे हैं, आप उसका भी यूज करके निकाल सकते हैं। पाई से रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन। ठीक है, वो भी आपको बहुत बेनिफिट करेगा, उसका यूज करके आप निकाल लो। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, पाई का वैल्यू 180 के बराबर है, आपको जो पूछेगा आप यहाँ से निकालते चले जाइए। ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, या फिर आपको हम एक सूत्र दे रहे हैं या फॉर्मूला दे रहे हैं, आप उससे भी निकाल सकते हैं। वो आपका बेनिफिट करेगा। ये फॉर्मूला आपको हर जगह मिल जाएगी, एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगी, आपको आरडी शर्मा में मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है उसको यूज आप कैसे करें। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा यहाँ तक। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अपने। ठीक है बच्चों, चलिए तो आप बात करते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज करें इसको कन्वर्ट करने में। तो देखिएगा, ठीक है, मेन फॉर्मूला लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अगर हम फॉर्मूला का बात करें बच्चों, तो फॉर्मूला जो आने वाला है वो है इस प्रकार से। पहला का बात करें तो अगर हमको बोलेगा, किसमें बोलेगा कि आपको रेडियन दिया गया, डिग्री निकाल के दिखाइए, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे? आपको क्या बोल रहा है? आपको रेडियन दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और डिग्री पूछ रहा है, तो जब डिग्री पूछता है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा तो बता जाएगा आंसर। देखो, डिग्री पूछ रहा है तो 180 डिग्री बटा पाई और इंटू रेडियन। रेडियन मतलब क्या? जो भी आपको रेडियन दी रहेगी वो आप यहाँ डाल देना। अब पूरे पे क्या है? डिग्री। ठीक है, 180 बटा पाई इंटू रेडियन डालिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी पूछेगा आपसे वो आपको दिख जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला जो है, अगर उल्टा पूछता है, जैसे आपको पूछ दे कि बताओ बच्चों कि आपको डिग्री दे दिया, रेडियन निकाल के दिखाइए, तो उस वक्त क्या करना? रेडियन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। रेडियन का फॉर्मूला हो जाएगा उस वक्त क्या? पाई बटा, यही उलट जाएगा, बस इसका अपोजिट। ठीक है, पाई बटा इंटू और आपका यहाँ पे डिग्री होगा। ठीक है, और सी से डिनोट जरूर कर दीजिएगा जो भी आंसर आएगा, क्योंकि सी क्या दिखा देगा, उसका सी दिखाएगा वो रेडियन में चीज़। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला मेन है बच्चों, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से इसको समझ लीजिए और याद भी कर लीजिए। यही आपका मेन फॉर्मूला है जो हम लोग यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। डिग्री और डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। एक और एंगल होता है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट आपका सिलेबस में उतना नहीं है ना, उसके बारे में ज़्यादा आपसे क्वेश्चंस किया गया है, तो उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल आपका डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री हो रहा है। ठीक है, ये रिवीजन सीरीज चल रही है ताकि आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चंस क्लियर हो जाए, साथ ही साथ आपका एग्जाम को बेनिफिट को लेकर के भी हो रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसको फॉर्मूला हो गया, थोड़ा बहुत एक आध दो क्वेश्चन हम यहाँ करवा दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन तो आगे आपको मिलने वाली है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं।
जैसे बोला है क्वेश्चन में, अपना मन से ले रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कन्वर्ट π/4 इंटू डिग्री। ठीक है, बोला है आपको एक रेडियन में दिया गया π/4, बोला इसको कन्वर्ट करने किसमें, डिग्री में, से निकालते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से, आपको दिया क्या है, रेडियन दिया ना, आपको रेडियन दिया गया है, आप पूछ रहा है किस में, डिग्री में, तो आप कौन लगाओगे, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला लगाइए। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको सॉल्यूशन जब लीजिएगा तो क्या होगा, आप देख रहे हैं रेडियन का जगह पे क्या है, π/4, तो फॉर्मूला क्या है, डिग्री इज इक्वल टू 180/π इंटू रेडियन और उस पर डिग्री। तो चलिए 180 है बच्चों, यहाँ पे पाई लगा देते हैं और ये हो जाएगा π/4 आई कितना, डिग्री। पाई से पाई कट गया और हम लोग इसको भी काट सकते हैं 4 से, ये कितना 45 बार में, तो कितना है बच्चों आंसर, 45 डिग्री। ठीक है, तो आपने कन्वर्ट करना सीख लिया कि आपको अगर रेडियन दिया रहे तो पाई डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, या डिग्री दिया रहे तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, अपना मन से उठा रहे हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा समझ सको इसको अच्छे से। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, जिसको क्या बोल रहा है कि कन्वर्ट एक डिग्री लेते हैं 270 डिग्री इंटू रेडियन। किसने बोला बच्चों, इसमें बोल रहा है हम लोग को 270 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने। चलिए अप्लाई करते हैं। तो अगर अप्लाई करें तो यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो फॉर्मूला है किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो यही अप्लाई करेंगे ना सेकंड वाला। तो हम लोग जान रहे हैं रेडियन इक्वल टू क्या चलता है, π/180 इंटू डिग्री, अब पूरे पे क्या, सी मतलब क्या होगा, वो रेडियन का साइन, क्या किसका साइन बच्चों, रेडियन का साइन। ठीक है, किसका, रेडियन का साइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो π/180 इंटू कितना डिग्री दिया था बच्चों, 270 है ना, एकदम बोलिए 270 है सर। चलिए सी लिख दिए, ये कट गया 0 0, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो कितना बनेगा बच्चों, 3π/2 रेडियन आंसर। क्लियर है, 270 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, 3π/2 के बराबर। तो उम्मीद करता है आपको इतना तक समझ में आया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको बच्चों का कहना ये होगा कि सर यहाँ पाई का वैल्यू आप 22/7 क्यों नहीं रख रहे हैं। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आप 22/7 रख देते हैं, पाई हटा देते हैं, तो वहाँ से क्या लगेगा कि आपका वैल्यू जो आने वाला है वो रेडियन में नहीं होगा। हम बार बार समझाएं कि पाई का मान 180 डिग्री के बराबर होता है, वहाँ पे 22/7 यूज नहीं करना है जब हम लोग रेडियन लिखते हैं तो। ठीक है, क्योंकि रेडियन में पाई रहने का मतलब यही है कि वो रेडियन को शो कर रहा है, साथ ही साथ सी भी है तो आपको रेडियन को शो कर रहा है। आप 22/7 रख देते हैं तो एक नंबर बन जाएगा, ठीक है, आप नंबर रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 22/7 रखने से आपको प्रॉफिट कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग एंगल में रखते हैं पाई के साथ। ठीक है, अगर कोई बच्चा 22/7 बैठा रहा है, उसको सॉल्व कर दे रहा है, लेकिन ये साइन नहीं लगा रहा सी, तो भी वो गलती कर रहा है। सी का साइन लगाना है, चाहे आपको 22/7 रखना, रखिए, इसको सॉल्व करना करिए और कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सी का मतलब ये होगा क्या, वो रेडियन में कन्वर्ट है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि 22/7 आप रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, ये आपके विवेक और बुद्धि पर डिपेंड है। अगर कोई इसको रख देता है 22/7 और सॉल्व कर देता है, ठीक है, वहां तक भी आंसर आएगा, वो भी सही है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पाई रहना चाहिए। ठीक है, पाई रहता है तो मजा आता है रेडियन को देखने में पाई के साथ में। ठीक है, तो इसलिए आप पाई को रखने दीजिए, पाई जैसे कि हम लोग 2π लिखते हैं 360, पाई लिखते हैं 180, उसी प्रकार से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये 2 सवाल समझ में आया होगा, और हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट सेकंड टॉपिक पे जाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ों पर। ठीक है, इसी रिलेटेड पे चीज़ों पर। चलिए तो आगे बात करते हैं बच्चों। याद होगा आपको, क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, जहाँ तक हमको लगता है याद ही होगा, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, रिमाइंड हो जाएगा आप लोग का। ठीक है,
एक सर्कल बनाए हैं, सर्कल में बच्चों हम लोग यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये हम लोग एक बनाए हैं क्या, एक समझ लीजिए कि इस प्रकार से ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको रेडियस बोल सकते हैं ना। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, रेडियस। ये रेडियस का काम कर रहा है, ये भी रेडियस का काम कर रहा है। और यहां पर आपको दिख रहा है क्या, यहां पर कोई ना कोई एंगल बन रहा है, क्लियर है, एंगल बन रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, थीटा नाम दे देते हैं, ठीक है। ये क्लास 10 आप लोग पढ़े होंगे। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि इसमें सवाल क्या क्या बनता है, तो इसमें बनता है कि एक क्लॉक है, जो आप क्लॉक आती है ना वो वाला है, जिसमें पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम ऐसे डोलते रहती है, तो उसका लेंथ पता रहता है, आर्क ऑफ लेंथ ये वगैरह पता रहता है, रेडियस पता रहता है, एंगल निकालने पूछता है कितने एंगल पर वो बन रही होगी, तो उससे सब सवाल भी बनता है, ठीक है। तो आगे बात करें इस पर, ये हो गया रेडियस और ये हो गया एंगल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आर्क ऑफ लेंथ, यानी छोटा एल। क्या बोलेंगे, आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है, आर्क ऑफ लेंथ, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, छोटा एल, छोटा मोटा, ठीक है, छोटा एल। ये हो गया एल। रेडियस तो पता है यार, थीटा क्या होगा, थीटा होगा एंगल, बट किसमें, थीटा होगा एंगल इन रेडियन, किसमें बच्चों, रेडियन, नॉट डिग्री, ध्यान रखिएगा, थीटा रेडियन में रखिएगा, डिग्री में नहीं। तो ऐसे करके समझ में आया। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो इस प्रकार से बनता है, थीटा बराबर एल बाई आर, पढ़े होंगे आप लोग, याद होगा, रिमाइंड कर लीजिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन रेडियन, ये किस में होगा, रेडियन में होगा। एंगल हमेशा रेडियन में रखिएगा, यानी थीटा हमेशा रेडियन में होगा, इस प्रकार, ठीक है। और आर्क ऑफ लेंथ साथ ही साथ थीटा रेडियन में, और रेडियस तो आपको पता। इससे सवाल कैसे बनता है, जैसे आपको पूछ दे, आपको पूछ दे बच्चों क्वेश्चन में कि आर्क ऑफ लेंथ, एक सर्कल में आर्क ऑफ लेंथ पता है आपको, मान लीजिए आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंगल दे दे और थीटा बोल दे, या बोल सकते हैं एंगल रेडियन में है ना, तो एंगल हम लोग मान लेते हैं π/4 या फिर 45 डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और बोल दिया क्या, रेडियस फाइंड करिए, ऐसे सवाल बन सकती है। तो कैसे बनाओगे इसको, कैसे सॉल्व करोगे, देखिएगा। हम अभी क्या बोले थे बच्चों कि जो थीटा है, थीटा है वो हमेशा किस में होगा, रेडियन में होगा ना, अभी बताए थे। ये थीटा किसके लिए रखना, रेडियन के लिए रखना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थीटा को रेडियन में रखेंगे, यहाँ डिग्री में रहने नहीं देंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में जब कन्वर्ट करेंगे इसको, तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, रेडियन में π/180 और इंटू कितना, इंटू हो जाएगा कितना हम लोग का, डिग्री। तो इसको कन्वर्ट करो, π/180 इंटू 45, कट गया, कितना आया 45, सॉरी 4 आएगा, तो कितना आया बच्चों, π/4 रेडियन, कितना आया, π/4 रेडियन। तो उम्मीद करते समझ में आया होगा। यानी थीटा हम लोग का क्या बन गया, थीटा डिग्री से कन्वर्ट किस में हो गया, π/4 में, क्लियर है। थीटा कन्वर्ट किस में हो गया, डिग्री से π/4 में, यानी रेडियन में। तो अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो फॉर्मूला क्या था हम लोग का, देख के बताइए, थीटा इज इक्वल टू L/R, क्या था बच्चों, थीटा इज इक्वल टू L/R, आर या पार, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू कितना है, π/4 रख दिए हैं, देखो यहाँ रख दो, थीटा का वैल्यू π/4, एल दिया था ना 10, और आर कितना है, आर, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे आंसर जो आने वाला है, क्या आने वाला है, πr इज इक्वल टू 40, 10 इंटू 4 πr। तो यहाँ से बोल सकते हैं 22/7, आर का वैल्यू रख पाई का वैल्यू रख सकते हैं, इंटू आर इज इक्वल टू
140। तो यहाँ से काट छाट करिए, तो 11 दूना 22 और 20 दूना 40। तो आंसर क्या है बच्चों? तो आंसर जो आ रहा है हम लोग का वो आ रहा है, यहाँ से कट छट के कितना देगा? 7 गया इधर तो 140, और कितना आ गया? 140/11, 140/11। क्लियर है? तो यहाँ तक समझ में आया होगा कि हम लोग थीटा अगर दिया रहता है डिग्री में तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, कन्वर्ट करने के बाद हम लोग एल और आर का वैल्यू को रख करके वहां से आर या फिर एल को फाइंड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, थीटा जब भी रहेगा डिग्री में तो उसको आप लोग किस में कन्वर्ट कर देना है? रेडियन में। क्लियर है? किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करके आप क्या करोगे? ध्यान से इसको कन्वर्ट करना। आप यहाँ पर पाई को चेंज कर सकते हैं, 22/7 रख सकते हैं। दरअसल यहाँ पर हो क्या रहा था, आर जो होता है, आर एक यूनिट वैल्यू होता है, यानी आर का नंबर, आर का जो मान आएगा वो एक नंबर होगा। तो आप यहाँ पे पाई को एज ए नंबर रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पे 22/7 रख सकते हैं, सो रख करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आर रेडियन नहीं होता है, आर रेडियन नहीं होता है, आर एक नंबर होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पाई/4 के जगह पे हम लोग 22/7, सॉरी पाई के जगह पे हम लोग 22/7 रखने के लिए एलिजिबल है। क्लियर है? तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपको उम्मीद करता समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि थीटा बराबर L/R क्यों बनता है, और इसी से बहुत सारा सवाल हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो रिलेटेड है किससे बच्चों? जो रिलेटेड रहेगी साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। वहां के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे उसको खत्म करने का। तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहां पे चलते हैं बच्चों? हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। किस पर बच्चों? साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। किसको? ट्रिग्नोमेट्री पर साइन को देखेंगे। ठीक है? जादू देखें, ये जादू था, लिखो और वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है? साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। तो ये डिजिटल बोर्ड का फायदा है कि आप जैसा भी लिखो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से राइटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग साइन के बारे में समझते हैं थोड़ा सा, नए पुराने बच्चे सबको समझ में आ जाएंगे। चलिए, या फिर कोई नया देख रहे होंगे वीडियो को, या फिर कभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े होंगे तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है? क्लास 10 के फॉर्मूला को डिस्कस नहीं करना है, वो आप लोग को आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन को समझना है, तो साइन को समझने के लिए हम लोग क्या बात करेंगे? क्वाड्रेंट पर। क्वाड्रेंट क्या होता है? एकदम देखो समझ में आएगा। अगर कोई सर्कल हम उठाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। ठीक है? हम कोशिश कर रहे हैं पूरा स्लाइड लेने का। ठीक है? चलिए, अगर हम इस सर्कल को यहां से बांट दें तो 2 भाग में बढ़ गया ना, और भी इसको बांटना चाहेंगे तो यहां से बांट दें, टोटल 4 भाग में बढ़ गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अब सीधा ना, सीधा है, अब भी टेढ़ा लग रहा है। चलिए अब ठीक होने दिए, थोड़ा थोड़ा। ठीक है? तो सर्कल को हम लोग क्या किए हैं? बांटे हैं 4 भाग में। चलिए ठीक है, दिख रहा होगा, 4 भाग में बांटे हैं, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट। देखना ध्यान से,
ये बच्चों क्या हो गया 0 डिग्री। यहाँ से जैसे तुम पहुंचे तो क्या हो गया 90 डिग्री। यहाँ से आया तो कितना आ गया 180 डिग्री, और यहाँ से आया तो कितना आ गया 270 डिग्री, और वापस यहाँ पहुंचा तो कितना हो गया 360 डिग्री। क्लियर है? साइन को बता रहे हैं, बढ़िया समझना, समझ में आ जाएगा। 0 से 90, 90 से 180, 180 270, 270 से 360। तो यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इस जगह को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्यों, क्योंकि 0 डिग्री यहीं से बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ से ऊपर जाओगे तो 90 डिग्री तक आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं। दूसरा घर जो है उसका क्या बोलेंगे बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट। तीसरा घर होगा उसको क्या बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। चौथा घर क्या बोलेंगे बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर है? अब बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कहां से कहां जाएगा बच्चों, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। आप देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट का घर कहां से कहां जाएगा, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो घर जाएगा वो जाएगा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, 90 डिग्री के बीच। सेकंड क्वाड्रेंट का घर कहां से कहां जाएगा बच्चों, 90 से 180 डिग्री के बीच। थर्ड क्वाड्रेंट का घर कहां जाएगा, 180 से 270 के बीच। और फोर्थ क्वाड्रेंट का घर कहां से कहां जाएगा, 270 से। क्लियर है यहां तक? तो ये 4 घर हुआ, 4 एंगल में बट गया। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करते हैं कि इसको क्यों बनाया गया, ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों कन्वर्ट किया गया। तो हम लोग जानते हैं कि बच्चों कि आपने याद करो एंगल्स पढ़ा होगा थीटा का मान किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे कि अगर साइन 30 का वैल्यू था तो क्या लिखते थे हम लोग 1/2। साइन 60 का वैल्यू था तो √3/2। tan अगर 30 रहता था तो √3 और tan 60 रहता था तो √3। तो वो सब क्या था, सारा 0 से 90 के बीच में एंगल पड़े हैं, जो कि क्या था, पॉजिटिव। यानी सारे मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्री के मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे मान पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है? तो आप बोल सकते हैं यहां पर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो क्या होगा, वो यहां होगा ऑल पॉजिटिव। क्या होगा बच्चों, ऑल पॉजिटिव। यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 90 से 180 के बीच में। तो हर इंसान का घर होता है, तो 2-2 करके घर बटा हुआ है, 2-2 इंसान पे बटा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री टोटल कितने हैं, 6 गो है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री है। 6 ट्रिग्नोमेट्री में से ध्यान दो, तो 6 ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 अगर यहाँ पर जाएगा 0 से 90 के बीच में रहेगा इसका वैल्यू, इसका एंगल, तो इसका वैल्यू जो आएगा हमेशा पॉजिटिव है। कुछ भी हो सकता है, √3 1/√3 वैल्यू कुछ भी है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है? आगे बात करें बच्चों, तो आगे बात करने से पहले थोड़ा सा वाटर हम पी लेते हैं, थोड़ा प्यास लगी है। ठीक है, तो फुल एंजॉय कर रहे हैं ना, मज़ा आ रहा होगा। तो जो भी बच्चे नए हैं या फिर कभी नहीं पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री, उसके लिए भी ये बेनिफिट करेगा, टेंशन मत लीजिए। एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। जब क्वेश्चन में उतारेंगे तो एकदम तुम लोग बनाओगे, हम नहीं, तुम लोग बनाओगे। ठीक है, मजा आएगा। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। तो अभी क्या बोले, 6 के 6 क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में याद रखना सिर्फ 2 आदमी पॉजिटिव होता है। कौन कौन, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। साइन और कॉसेक का घर यहां होता है, यहां और किसी का घर नहीं होता है। आप बताओ, आप अपना घर लिए, आप अगर घर लिए हैं तो आप घर में किसी को एक रूम दे रहे हैं भाड़ा में, तो भाड़ा में जब रूम रख रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, आप भाड़ा ले रहे हैं ना उससे, तो आपका पैसा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, और भाड़ा देने वाला का पैसा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप बताओ
जो पैसा दे रहा है उसका तो डिक्रीज हो रहा है और जो पैसा ले रहा है उसका इंक्रीज हो रहा है। मतलब जिसका घर है वो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू में है ना, और जिसका घर नहीं है वो नेगेटिव वैल्यू में है। इसका मतलब क्या हो गया, साइन और कॉसेक का घर है वो, इसलिए क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन इस घर में अगर कोई और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन घुसता है तो क्या लेके घुसेगा, नेगेटिव साइन। याद रखिए बच्चों, नेगेटिव साइन लेकर घुसेगा। इसका मतलब ये हो गया कि साइन और कॉसेक के अलावा, साइन और कॉसेक के अलावा सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव। क्या होते हैं, नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब भी आप सवाल बनाओगे तो वहां आपको क्वाड्रेंट को ध्यान से समझना है कि कौन सा घर किसके लिए है। तो ये जो घर होता है ये बकौती घर है किसका, साइन और कोसेक का। इसका बाप दादा बनाया है, इसलिए ये कोई और आएगा रहने के लिए तो उसको क्या बोलेगा, उसको बोलेगा कि भाड़ा दो हमको। इसलिए अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी ये जो चार बचे हुए हैं ये यहां जैसे इंटर कर जाएंगे तो क्या हो गए, नेगेटिव। उम्मीद करता समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट जो घर है थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी किसी का होगा। तो ये किसका है बच्चों, तो ये घर हो जाता है टेन थीटा और कॉट थीटा का। क्लियर है, तो ये घर होगा टेन और कॉट का। टेन और कॉट इसमें सिर्फ क्या होंगे, पॉजिटिव। अगर अदर कोई चार को ट्रिग्नोमेट्री इंटर करता है, इसके अलावा टेन और कॉट के अलावा अगर कोई चार को इंटर करता है तो क्या लेगा, नेगेटिव। क्योंकि इसका भी क्या है, बाप दादा का घर है टेन कॉट, थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट में भी टेन कॉट जो है उसका पिताजी और दादाजी सब मिलकर के बनाया था। तो ये अपना भाड़ा वसूल करेगा अदर से, बोलेगा कि हमको पैसा दो। पैसा दे रहा तो क्या है, उसका पैसा, इसका पैसा इंक्रीज हो रहा है, उसका पैसा डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है, आगे बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं बच्चों। तो आगे बात करने से पहले थोड़ा सा तुम बता दो बचा कौन है। बुद्धि तो लगाते हैं, बुद्धि आपके पास में है। बचा हुआ दो आदमी है, कौन कौन, कॉस थीटा सेक थीटा। क्लियर है, तो ये घर किसके लिए होगा, कॉस और सेक के लिए। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है कॉस सेक पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। क्लियर है, तो आपको इतने में समझ आएगा किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है। हम आपको पूरा बेसिक से समझा दिए और आपको ये भी समझा दिए क्यों होता है, कैसे होता है। आपको चार्ट रखने का कोई जरूरत नहीं है। ये क्वाड्रेंट में क्या है, क्वाड्रेंट में क्या है, आप सीधा ये रटो कि कौन किसका घर है। ठीक है, उतने में आपका बेसिक कंप्लीट और आप आंसर दे दोगे बिना चार्ट देखे। चार्ट में क्या होता है ना कि पूरा भर के रखा गया है, तो उतना याद बात मत रखना, नॉर्मल खाली घर पर याद रखो, काम खत्म। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसको याद कैसे रखना है। तो एक ट्रिक देते हैं, आप उस ट्रिक का यूज करना। हम लोग भी यूज करते थे अपने अपने समय में। तो ट्रिक क्या है बच्चों, ट्रिक देख लो ध्यान से। ठीक है, ट्रिक है ऑल स्कूल। क्या है बच्चों, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, कैसे याद रखना है, कैसे रिलेट रखना है वो देखिए। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये हो गया सेकंड के लिए, ये हो गया थर्ड के लिए और ये हो गया फोर्थ के लिए। तो यहां हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये देखो ऑल तो आप समझ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव इसलिए ऑल आया है। सेकंड क्वाड्रेंट में एस फॉर साइन, समझना एस फॉर साइन। और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक ना। साइन का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल, कॉसेक होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो यहां से साइन और कॉसेक घर हुआ सेकंड। थर्ड में टी पकड़ो, टी फॉर टेन थीटा। आप बोल सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, टेन का घर है, टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। लास्ट में क्या बचा, सीओ। तो सीओ को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस थीटा, कॉसेक नहीं कॉस थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो ऑल स्कूल टू कॉलेज, आप जानते भी है सारे बच्चे स्कूल से कहाँ जाएंगे, कॉलेज पढ़ने। ठीक है, तो ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में होगा। फुल मस्ती और फुल एंजॉय के साथ, कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बड़ा चीज है पर उसको थोड़ा इजी वे में समझाएंगे, इजी वे में लेके चलेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में होगा।
कॉस सेक, टेन कॉट, साइन कॉसेक, घर होता है अलग अलग, ऑल पॉजिटिव, और क्वाड्रेंट में 0 से 30, 360 ऐसे कर करके सारा घर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं और कंसेप्ट को लेकर चलते हैं, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट और लेंगे आपका। तो आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके नोट करिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए, या फिर आप इसको पॉज करके आप राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिखिए कॉपी में। चलिए नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बात करें बच्चों, तो थोड़ा सा समझेंगे कि क्वेश्चन बनाना कैसे है और कैसे इसको डील करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले और आपसे एक और बात करने चाहते हैं कि बताइएगा, ठीक है, आपसे देख के बताइएगा कि आप बताओ, आपसे पूछ रहे हैं, देखो ये घर जो है इसका एंटर कितने जगह पर है, इसका एंटर 2 जगह पर हो रहा है। ठीक है, एक तो ये एंटर होता है इस प्रकार से ऐसे, और ये एंटर होता है ऐसे, यानी इस घर में दरवाजा 2 है। इस घर में दरवाजा कितने बच्चों, 2 है, एक इधर से और एक इधर से। ठीक है, इस घर में दरवाजा कितने बच्चों, 2 है, एक इधर से एंटर करने का और एक इधर से एंटर करने का, और लास्ट वाले घर में भी इधर से और इधर से। आ समझ में, मतलब कि आप यहां से देख सकते हैं कि यहां पर 2 दरवाजा है हर घर में एंटर करने का। तो ये दरवाजा कैसा है, तो जैसे ही हम लोग 90 में कुछ एंगल घटा देंगे तो यहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, या फिर 0 डिग्री में कुछ एंगल जोड़ देंगे तो भी यहां पहुंच जाएंगे। इसमें बात करें 2 दरवाजा कैसे है, तो देखो 90 डिग्री में कुछ जोड़ दो एंगल को तो तुम यहां पहुंच जाते हो, और 180 डिग्री में कुछ घटा दो तो भी तुम यहां पहुंच जाते हो। ठीक है, क्योंकि ये घर, ये लाइन किसका है, 180 का ना, तो 180 में कुछ घटाए तो पहुंच गए, और 90 में कुछ जोड़ दिए तो भी पहुंच गए इधर। लास्ट बात करते हैं इस पर 10 पर, तो 10 में अगर बात करें थर्ड क्वाड्रेंट में 180 में कुछ जोड़ देंगे तो भी आ सकते हैं, या फिर 270 में कुछ घटा देंगे तो भी इस घर में एंटर कर सकते हैं। 270 डिग्री में कुछ घटा दें, और इसमें बात करें तो 270 में कुछ ऐड कर दें तो भी वहां जा सकते हैं, और 360 में कुछ घटा दें तो भी हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। तो ये हुआ घर में एंटर करने का तरीका, वो 2 दरवाजे के हिसाब से। ठीक है, तो यहां तक समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे और क्वेश्चंस को समझाएंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चंस पे, कैसे आप बनाओगे, और ये क्यों सिखाए हम, और साइन को बारे में क्यों सिखाया, क्वाड्रेंट क्यों सिखाया, ये सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस पे बात करें, तो इस पे बात करेंगे बच्चों, देखिएगा ध्यान से। अगर हमको पता क्या था, आप देखो cos 30, आप सीधे बोलोगे सर इसका वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है √3/2, क्या आ रहा है, √3/2। ठीक है, तो अब बताओ साइन cos 30 दिखाई दिया तो तुम लिख दिया, अब बताओ इसका मान क्या होगा, फंस गए। तो मतलब क्या हम लोगों ने, अब तुमको हम क्या समझना चाहे, तुम समझ गया बात को। आपको हम ये समझना चाहे कि बच्चों अगर छोटा डिग्री होता है 0 से 90 के बीच में तो आप लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन बड़ा डिग्री होगा तब उसका क्या, तो उस वक्त कौन काम आएगा, उस वक्त आएगा क्वाड्रेंट टूल। बोल सकते हैं साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे ही करेंगे, घर किधर जा रहा नहीं जा रहा। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए कुछ कंसेप्ट लगता है, और वो कंसेप्ट आपको देना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा और इसको नोट करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना कंसेप्ट। गाना सुनते हैं ना, गाना सुनिए, रिफ्रेश होगा।
मैथ गाना सुन के बनाओ, क्योंकि उससे क्या होता है, माइंड कंसंट्रेशन रहेगा, ठीक है, और मज़ा भी आएगा। लेकिन मैथ ऐसा भी सब्जेक्ट है जो आपको मैथ नहीं बनेगा तो आप सीधा रख दोगे बंद करके, नहीं, उससे क्या होता है कि आप डीमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए मैथ बनाते रहिए, उससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन और मजबूत होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात करते हैं इस सारे सवालों पर, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो कुछ मुद्दों पे बात करते हैं। क्या क्या मुद्दा है? तो मुद्दा है बच्चों कि आपको जो भी क्वेश्चन आता है उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर ज़्यादा एंगल होगा, ज़्यादा डिग्री का होगा तब, ठीक है। तो उस वक्त क्या करेंगे हम लोग, कुछ कंसेप्ट लेते हैं। जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्री होगा, वो ट्रिग्नोमेट्री रखना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के साथ में कोई ना कोई तो एंगल होगा, कोई ना कोई एंगल होगा, ठीक है। कितना भी डिग्री का एंगल हो, कोई दिक्कत नहीं। उससे करना क्या है, आपको उस एंगल से, उस एंगल को 90 से डिवाइड देना है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं 90 में घर बदलता है 0 से 90 फर्स्ट, 90 से 180 सेकेंड, 180 से 270 थर्ड, और 270 से 360 थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 90 में घर बदल रहा है। इसका मतलब आपको जो भी एंगल होगा उसको 90 से डिवाइड मारना है। तो जब आप 90 से डिवाइड मारोगे, जब आप 90 से डिवाइड मारोगे तो वो क्या होने वाला है, वो ट्रिग्नोमेट्री कुछ इस टाइप का दिखने लगेगा। 90 इंटू दिस समथिंग और प्लस कुछ एंगल बच जाएगा, ठीक है, कुछ एंगल जरूर बचेगा। यानी आपको वहां पर 90 से डिवाइड मारिएगा तो कुछ ना कुछ ऐसे बचेगा एंगल, ठीक है। देखो कैसे, अगर हम बोले कि मान लो 2 to 5, इसको आप डिवाइड मारोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 90, 2 बार में 180, 5 और इधर कितना बचा 4। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इससे गुना करेंगे 90 इंटू 2 और प्लस 45, ये वाला क्या होगा, इसमें ऐड होगा यहाँ पर प्लस 45। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 2 to 5। तो 90 से डिवाइड मारे तो इस प्रकार कन्वर्ट हो गया, क्लियर है। तो आप बोल सकते हैं क्या, यहां पर बोल सकते हैं कि यहां पे जो भी नंबर मिलेगा, ये कहां पर, इस जगह पर या तो ऑड मिलेगा या तो इवन मिलेगा। फ्रैक्शन तो नहीं ना मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे डिवाइड मारे यहाँ 2 दिखाई दिया, और भी कुछ मिलेगा, लेकिन या तो ऑड या तो इवन, यही दो को मिल सकता है। समझ में आया? चलिए, ऑड और या इवन मिलेगा तो करना क्या है, आपको ऑड इवन दिखाई देगा तो कुछ कंसेप्ट है उसका यूज करना है। आप देखो ध्यान से, अगर आपको ऑड दिखाई देता है, अगर ऑड दिखाई देगा तो आपको ट्रिग्नोमेट्री को चेंज करना है, ठीक है। क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री को चेंज करना है। तो चेंज द ट्रिग्नोमेट्री, चेंज ट्रिग्नोमेट्री। अब चेंज किसमें करना है, ठीक है, और दिखाई दो, और दिखाई दे तो चेंज करना है, किसमें करना है। तो देखिएगा, अगर आपको कॉस साइन थीटा दिखाई दे तो बना देना कॉस थीटा, और कॉस थीटा दिखाई दे तो साइन थीटा बना देना। और अगर टेन थीटा दिखाई दे तो ये तो आप बचपन से सीखते हैं, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, कॉट का उल्टा होता है टेन। और अगर सेक या कॉसेक दिखाई दे तो बना देना कॉसेक को सेक और सेक को कॉसेक, क्लियर है। तो ये हुआ कंसेप्ट। कब, जब आपको ऑड नंबर दिखाई दे तब आपको क्या करना है, चेंज करना है, तब आपको चेंज करना है, ठीक है। ऑड नंबर दिखाई दे तो चेंज करना है, और इवन नंबर दिखाई दे नो चेंज, इवन में नो चेंज, क्लियर है। इवन नंबर में चेंज नहीं करना है, लेकिन ऑड नंबर में चेंज करना है, ध्यान रहे। तो आपको ध्यान रहे, चेंज किस में करोगे, साइन को कॉस, कॉस को साइन, टेन को कॉट, कॉट को
tan और sec को cosec। क्लियर है? और जो एंगल होगा वही एंगल लिखाएगा, ठीक है, जो एंगल होगा वही एंगल लिखाएगा। और उसके बाद आपको फिर घर चूज करना है, किस घर में एंटर कर रहा है वो, उसके हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव डालते जाएंगे। तो यही था कंसेप्ट मेरा, बहुत इजी कंसेप्ट है, कोई बड़ा झमेला नहीं है, आराम से बनेगा और आराम से बन भी जाएगा, साथ ही साथ आंसर भी पर पहुंचोगे, ठीक है। चलिए एक सवाल लेते हैं छोटू मोटू, जिससे हम लोग इस कंसेप्ट को सीखेंगे अप्लाई करना, ठीक है। चलिए जाते हो नम हो जरा ठहरो जरा ठहरो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं, ठीक है। अपना मन से एक क्वेश्चन उठाते हैं बच्चों। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं जो डिपेंड कर रहा है किस पर, मान लो कॉस एक डिग्री ले लेते हैं जो 840 डिग्री, ठीक है। कैसे बनाना है इसको देखना ध्यान से, आपको करना कुछ नहीं है, बस आप कॉस लो, आप 840 को डिवाइड मारो, तो पहले 90 से, किससे 90 से बोले थे ना 90 से डिवाइड मारना, तो 9 बार में लगेगा 0 3 कट गया। तो आप देख सकते हैं कि 90 इंटू 9 और प्लस 30 इज इक्वल टू कितना देता है 840। तो कोई भी हो हीरो उसको बना देगा 0 0, ठीक है। तो यहां समझ में आया? तो आप पहले इसको कन्वर्ट कर लेना 90 इंटू 9 प्लस 30, यानी हम लोग 840 को क्या लिख सकते हैं, 840 को लिख सकते हैं 90 इंटू 9 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या चेक करना है, नेक्स्ट स्टेप चेक करना है बच्चों कि नेक्स्ट स्टेप में ये जो नंबर हम लोग लिखे हैं ये क्या है। देखो ध्यान से, ये आपको क्या दिख रहा है 9, और 9 क्या होता है, ऑड या इवन, ऑड होता है ना, तो ऑड होता है तो क्या करेंगे, ऑड में हम लोग चेंज करेंगे। तो चेंज किस में करेंगे, अगर साइन दिखा देगा तो कॉस, कॉस दिखा दिया तो साइन, अगर टेन दिखाई दे कॉट, कॉट तो टेन, सेक तो कोसेक, कोसेक तो सेक। तो अभी क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, कॉस, तो कॉस दिखाई दे रहा तो क्या करेंगे, इसको क्या बना देंगे, साइन, साइन बना देंगे बच्चों 30 डिग्री। क्लियर है? और देखो नेगेटिव या पॉजिटिव, अब ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट। चलिए क्वाड्रेंट याद आया, बताए थे ये साइन बताएगा। तो हमको 90 कितने बार घूमनी है वो देखिए, देखो यहां 90 जो घूमना था वो हम लोग को 9 बार राउंड मारना है, 9 बार, ध्यान रखिएगा 9 बार राउंड मारना है। इसका मतलब ये हो गया कि 90 9 बार मारना है। तो यहां से देखो, तुम यहां खड़ा है, यहां से यहां पहुंचा 1 बार, इस पॉइंट से इस पॉइंट में पहुंचा लाइन पर ही, ठीक है 2 बार, यहां से यहां पहुंचा तो 3 बार, 4 बार, 5 6 7 8 9 में कहां खड़ा हो गया, यहां पर। एकदम लाइन को पकड़ना है, बस एकदम लाइन को पकड़िएगा, इधर उधर मत जाइएगा, लाइन को यहां पकड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी एक यहां से पकड़ना है, तो यहां से पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। शुरुआत यहां से होगी, यहां से यहां पहुंचेंगे तो 1 गिनेंगे, यानी लाइन को पकड़ना है आपको, लाइन पे ही हाथ रखिएगा, ठीक है, इधर उधर नहीं, तो लाइन पे रखिएगा तो यहां पे 9 पहुंचे, ठीक है। अब देखिए पीछे 9 पहुंचे तो 9वां घर तक राउंड पहुंच गए, लेकिन क्या है, प्लस है, प्लस मतलब कि कदम बढ़ाइए, कितना कदम, मात्र 30 कदम, कितना कदम, 30 कदम, 30 कदम बढ़ाना है आपको, ध्यान रहे 30 कदम, मतलब 30 कदम जैसे बढ़ाए 9 राउंड मारने के बाद कहां पहुंच गए बच्चों, 9 राउंड मारे ना, यहां पर थे तो प्लस 30,
+30 मतलब क्या, 30 कदम आगे। कहां पर, सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। 30 कदम जैसे आप बढ़ाए यहां से तो इधर थोड़े आ जाएंगे, क्योंकि यहां से यहां तक का गैप कितना, 90 का गैप है, तो 30 कदम वही ना रह गए। मतलब क्या हुआ, कहां फंस गए, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट घर किसका होता है, साइन और कोसेक। लेकिन यहां पे इंटर कौन कर रहा है, यहां इंटर कर रहा है कॉस। सवाल कॉस में ही था, कॉस को देखना है, ठीक है। कॉस कहां चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट। कैसे गया, 9 राउंड मारा था 90 का, उसके बाद प्लस एंगल 30। तो जैसे ही आप 9 राउंड मारे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद यहां +30, तो घुस गया सेकंड में। सेकंड में घुस गए, इसका मतलब ये हो गया कि सेकंड घर किसका था, साइन और कोसेक का। लेकिन यहां कॉस घुस गया ना, यहां कौन आ गया इंटर होने के लिए, यहां रहने के लिए कॉस इंटर आ गया, कॉस। तो कॉस जैसे ही आ गया इंटर, इसका मतलब क्या हो गया, वो नेगेटिव साइन लेगा। क्या साइन, नेगेटिव साइन लेगा। क्लियर है, इसलिए क्या हो गया, -sin30 क्या बन गया बच्चों, -½ आंसर। उम्मीद करते हैं तो समझ में होगा। और ध्यान रहे, एंगल जो पकड़ना है कॉस से पकड़ना, सवाल से, यहां से मत रखिएगा। साइन से आप डिसाइड नहीं करिएगा कि घर किसका है, साइन घर डिसाइड करेगा कॉस, घुसेगा कॉस ही, ठीक है। और यहाँ ऑड इवन देखना है, ऑड आया तो चेंज करना, इवन आया तो मत चेंज करना, ठीक है। एक सवाल लेते हैं इवन पर, चलिए। साइन 750 डिग्री, ठीक है। चलिए कैसे बनेगा, 750 को आप डिवाइड मारो किससे, 90 से। जैसे 90 से मारे 8 बार में 30, इसका मतलब ये 90 × 8 और +30 बड़ा कितना, 750। आया समझ में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, क्रैक भी कर सकते हैं नीट, IIT और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी क्रैक कर सकते हैं। साइन 90 × 8 और +30, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया बच्चों, देखो ध्यान से, 90 × 8, 8 आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑड या इवन, पहले ऑड इवन चेक करना है ना। तो यहां देखो ये क्या दिखाई दे रहा है, इवन। हम बोले थे इवन में नो चेंज, देखो क्या बोले थे, अगर इवन रहता है तो आप चेंज नहीं करोगे, इवन में नो चेंज, ऑड में चेंज करना, ठीक है। तो हम लोग को इवन में तो नो चेंज, मतलब क्या, साइन है तो साइन उतरेगा, और ये एंगल 30 डिग्री उतर गया। अब घर खोजना है, तो घर खोजने के लिए देखिएगा, चलिए घर खोजते हैं। देखिएगा के राउंड, 8 राउंड ना, तो यहां तुम है खड़ा, यहां से यहां पहुंचा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद कहाँ प्लस, कितना प्लस 30। तो जैसे तुम +30 गया तो कहाँ चले गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल इक्वल टू कॉलेज, ठीक है। यहाँ मतलब क्या हो गया, यहाँ पर साइन क्या लेगा, प्लस साइन लेगा, और आंसर क्या आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो शुरू से लेके अंत तक जितना आपको डिस्क्राइब किया गया अभी तक, वो सारा चीज़ को दिमाग रखिएगा। और हमने कंसेप्ट सारा दे दिया, और जितने भी सवाल बनने लायक थे इस फॉर्मूले से, वो सवाल को अब लाएंगे और आप लोग खुद इसको बनाने की कोशिश करना। सारा कंसेप्ट दिमाग में रखना, कैसे आपको घर चूज करना है, कैसे आपको राउंड मारना है, कैसे आपको इवन आउट पता करना है, साथ ही साथ कैसे आपको ये भी सोचना है कि आप एंगल को कैसे बदलोगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आएगा। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस को डील करना, ठीक है। चलिए तो पहला सवाल है, रेडियन मेजर को करना है किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो उम्मीद करता आपको समझ में आया होगा। तो इसको कन्वर्ट करना डिग्री में। थोड़ा सा यहाँ वाटर गिर गया, टेंशन मत लीजिए पानी पीते पीते। चलिए रेडियन को डिग्री में, सॉरी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखो को सवाल किस में है? डिग्री में दिया ना, आंसर किस में है? रेडियन में। तो आपको कन्वर्ट करने आता है, आपको कुछ टाइम दे रहे हैं, आप कन्वर्ट करिए, ठीक है। और ध्यान से, आपको मात्र 50 सेकंड काफ़ी है, या 1 मिनट दे रहे हैं। चलिए टाइमर हम लगा रहे हैं, आप लोग कमेंट भी करिएगा। आपका आंसर आ जाता है तो चाहे ऑफलाइन मतलब बाद में देख रहे हो या लाइव देख रहे हो, तो आप इसको क्या करना, जरूर बनाना, अटेम्प्ट करना और आंसर को कमेंट करना कि सर इसका आंसर ये आया, ठीक है। तो हम वीडियो को पॉज कर रहे हैं, मतलब कि टाइमर सेट कर रहे हैं, और टाइमर के हिसाब से आप इसका आंसर निकाल के दिखाओ। पीछे हम सारा कुछ डिस्क्राइब कर दिए थे, कैसे कैसे करोगे, कौन फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में होगा। तो आप इसको जल्दी से बना के दिखाइए, ठीक है। टाइमर स्टार्ट। चलिए बनाइएगा। अटेम्प्ट करिए बच्चों, ध्यान से बनाइए, इसको बन जाएगा। हमको पूरा कॉन्फिडेंट है कि आप लोग बना लोगे। जल्दी आंसर कमेंट करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। चलिए टाइम अप, ठीक है। तो आ गया होगा आंसर। चलिए आंसर मिला लेते हैं हम भी। चलिए क्या था बच्चों, रेडियन में कन्वर्ट करना है ना। फॉर्मूला क्या था? रेडियन इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री 80। तो पाई बाई 180 इंटू डिग्री कितना था? 25 डिग्री। काटिए इसको 5 बार में, और ये हो गया 5 3 जा 15 36। तो आंसर कितना है बच्चों? 5 पाई बाय 36 रेडियन आंसर। 5 पाई बाय 36 रेडियन आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए जल्दी से निकाल के बताइए। टाइमिंग सेट करते रहे, इस बार थोड़ा कम टाइम देंगे, 50 मिनट, 1 मिनट ज़्यादा हो जाता है। चलिए ठीक है, 1 मिनट भी काफ़ी है। 1 मिनट में दीजिए आप आंसर, जल्दी से अटेम्प्ट करिए बच्चों, आ जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। इसके लिए 30 सेकंड काफ़ी है। जल्दी जल्दी, फास्ट। आ गया? कमेंट करिए आ गया होगा। जरूर से व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए, बच्चों तक पहुंचाइए, और साथ ही साथ इसको शेयर भी करिए। चलिए आ गया होगा, पॉज करते हैं, ठीक है। मिला लीजिए आंसर। कितना है बच्चों? डिग्री रेडियन निकालना ना, तो रेडियन इक्वल टू पाई बाय 180 बाय इंटू डिग्री। तो कितना हो गया? पाई बाय 180 इंटू 30, 6 बार में कट गया, तो कितना है आंसर? पाई बाय 6 रेडियन आंसर आ गया, पाई बाय 6 रेडियन। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है बच्चों? 162 डिग्री। एकदम आराम से निकाल लोगे, जल्दी करो, जल्दी फास्ट, ठीक है। स्टार्ट, जल्दी।
30 सेकंड काफी है, 30 सेकंड में रोकेंगे इसको। ढंग से पढ़िए, घर पे मेहनत करिए और पूरा तैयारी करिए एग्जाम को लेकर के अच्छे से, सब कुछ बढ़िया होगा। बस जो बच्चा मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, आगे उसका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी फास्ट। चलिए हो गया होगा, आंसर आ गया, मिला गया आंसर। कितना है बच्चों? रेडियन है ना, रेडियन को क्या लिखेंगे? पाई बाय 180 इंटू डिग्री, या सी पाई बाय 180 इंटू 162। काटिए इसको, तो 1 बार में इधर कट रहा है और इधर कट रहा है 90, फिर 9 बार में कटेगा 10 बार में, और यहां से कटेगा 9 बार में। तो कितना आया बच्चों? 9 पाई बाय 10 और रेडियन। आंसर आया, देखो बी नंबर, 9 पाई बाय 10 आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। माइनस में है, कोई हवाने बात नहीं है, पॉजिटिव से बनाओ, लास्ट में माइनस डाल देंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से बनाइए इसको, अटेम्प्ट करिए ध्यान से, 30 सेकेंड। फास्ट, कहाँ आंसर आ जाए कमेंट करिए, आंसर आ गया। चलिए हो गया होगा, छोड़िए। देखिए आंसर मिलाइए आप लोग, आंसर आया सही से। क्या है बच्चों? -240 डिग्री। कितना है? 240 डिग्री है। तो 240 डिग्री को कैसे करना है बच्चों? देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या है? इस बार रेडियन में कन्वर्ट करना है, ध्यान से, इस बार रेडियन में कन्वर्ट करना है। मतलब क्या? आपको डिग्री दिया है ना, फॉर्मूला क्या था? डिग्री इज इक्वल टू, फॉर्मूला था डिग्री इज इक्वल टू, डिग्री इज इक्वल टू कितना था बच्चों? डिग्री इज इक्वल टू क्या था आपको? 180 बटा पाई इंटू रेडियन। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया? 180 बाई पाई, पाई रहने देते हैं, और यहां पर कितना है? सॉरी रेडियन में कन्वर्ट करना था, थोड़ा सा यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करना था। ठीक है, वही चीज है, पाई बाय 180 इंटू रेडियन। ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन इक्वल टू कितना हो गया? पाई बाय 180 इंटू आर, सॉरी यहाँ डिग्री होगा, डिग्री। ठीक है, और डिग्री कितना दिया हुआ है? 240 डिग्री। पॉजिटिव लेकर चलेंगे ना, नेगेटिव बाद में डाल देंगे। तो कितना हुआ? 100 कटा, 6 18, 6 6 24, कितना आया? 4 पाई बाय 3 रेडियन। कौन सा आंसर है? अच्छा माइनस से पूछा ना, तो माइनस में तो क्या कर देंगे? माइनस डाल देंगे, 4 पाई बाय 3 रेडियन। तो 4 पाई बाय 3 आ गया। ऑप्शन नंबर कितना बच्चों? सी, 4 पाई बाय 3 रेडियन। जल्दी से बनाइए। नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट 47 डिग्री 30 मिनट। अब यहाँ मिनट और सेकंड का बात आ गया, तो थोड़ा सा रुकिएगा। मिनट और सेकंड के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे मिनट सेकंड को। देखो ध्यान से, डिग्री और डिग्री में चीज़ें बढ़ती है। जैसे अगर हम बात करें, हम लोग जानते हैं क्या, 360 डिग्री पूरा एंगल होता है किसी भी सर्कल का। ठीक है, तो 360 डिग्री जब होता है तो इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर आप पूरा राउंड मारोगे तो 360 डिग्री आएगा। तो मान लेते हैं यहां से यहां 1 डिग्री है, तो ये 1 डिग्री भी कुछ डिवाइड किया गया है। 1 डिग्री को भी 60 भाग किया जाता है, 60 भाग। तो 1 डिग्री को 60 भाग में डिवाइड किया गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डिग्री इज इक्वल टू जो है कितने डिवाइड में होता है? 60
मिनट में डिवाइड होता है, कितने में बच्चों, 60 मिनट में। ठीक है, 1 डिग्री 60 मिनट में डिवाइड होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 डिग्री जो है वो कहीं ना कहीं 60 मिनट में डिवाइड होता है। मिनट का साइन कैसा होता है, 1 डैश, मिनट का साइन 1 डैश। तो जैसे बोल सकते हैं कि 1 डिग्री 60 मिनट में डिवाइड है, यानी ये जो भाग है, ये भाग हम लोग का 60 बार डिवाइड है, 60 बार, ऐसे ऐसे करके 60 बार डिवाइड है। ठीक है, तो 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, एक और बात कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, देखो ध्यान से, जब 1 डिग्री 60 मिनट होता है तो 1 मिनट किसके बराबर होता है, तो आप घड़ी में जानते हैं 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। उसी प्रकार 1 मिनट को 60 सेकंड में डिवाइड किया जाता है, इसलिए 1 मिनट जो होता है वो कितने बराबर का होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये डिग्री से और छोटा यूनिट है, डिग्री का छोटा यूनिट बोल सकते हैं। कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 1 किलोमीटर का छोटा यूनिट बोलते हैं ना मीटर, उससे छोटा यूनिट सेंटीमीटर, उससे छोटा यूनिट मिलीमीटर, ऐसे चलते जाते हैं कम कम करके। उसी प्रकार यहाँ पर डिग्री का छोटा यूनिट क्या है, मिनट, मिनट से भी छोटा यूनिट सेकंड। तो ध्यान रखिएगा 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर। नोट कैसे करते हैं, 1 डैश मतलब 1 और 2 डैश मतलब सेकंड, 1 डैश मतलब मिनट और 2 डैश मतलब सेकंड। तो अब इस सवाल को यहाँ पे थोड़ा सा हम बनाएंगे। ठीक है, आप लोग रुक जाइए क्योंकि यहाँ पे डिग्री और मिनट का बात हो गया। चलिए देखिए कैसे। तो यहां पर सवाल क्या है बच्चों, 47 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है, सवाल को हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है, देखो कैसे, 47 डिग्री तो ठीक है, हम लोग जान रहे हैं प्लस 30 मिनट लिख सकते हैं इसको हम लोग जान रहे हैं 47 डिग्री और प्लस 30 मिनट। 30 मिनट जान रहे हैं, 30 मिनट को जब डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जैसे ही हम 60 से डिवाइड मारेंगे तो वो बन जाता है, मिनट क्या बन जाएगा, डिग्री। और डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मिनट। लेकिन अगर हम लोग मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, डिग्री। ठीक है, 60 को मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, डिग्री। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हम लोग को 30 मिनट दिया हुआ है, 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 30 को 60 से जैसे डिवाइड मार दिए तो क्या बन गया, डिग्री। ठीक है, ये क्या बन गया, डिग्री। इसको काट दीजिए तो कितना आएगा, 2, यानी बोल सकते हैं 1/2। तो कितना आ गया, 47 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। तो आप इसको जोड़ दोगे तो कितना आया, 47 = हाफ डिग्री। इससे आंसर कितना आ रहा है, 47 × 94 और प्लस 1 कितना है बच्चों, 95/2 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि डिग्री से मिनट और मिनट से डिग्री कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सवाल था 47 डिग्री 30 मिनट, इसका मतलब क्या था, 95/2 डिग्री दिया हुआ था, 95/2 डिग्री। हम लोग उस पर कहाँ निकाले, क्योंकि जब तक आप पूरे चीज़ों को डिग्री में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आंसर में अप्लाई नहीं होगा, यानी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, वहां से गलत आंसर आएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, इस कंसेप्ट को आप ले लीजिए, साथ ही साथ इस कंसेप्ट को ध्यान से रखिएगा कि जब भी आपको मिनट और सेकंड दिखाई दे तो आप क्या करना, उसको कन्वर्ट कर देना किसमें, डिग्री में। क्लियर है, तो डिग्री में कन्वर्ट करके आंसर देंगे। तो यहां तक समझ में आया। तो मेरा जो क्वेश्चन था वो कितना था, 47 डिग्री 30 मिनट, लेकिन बन क्या गया, 95/2 डिग्री। तो 95/2 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मेन फॉर्मूला क्या था बच्चों हम लोग का, तो मेन फॉर्मूला था, क्या था हम लोग का, रेडियन मेजर करना है ना। तो रेडियन करना, तो आर बराबर क्या था, आर बराबर था, रेडियन है ना, तो π/180 × डिग्री। तो हम लोग यहां बोल सकते हैं π/180 × 95/2 रेडियन। तो यहां से क्या आया, काटेंगे ना, तो 19 बार में, और यहां पर 5 से ना, 5 3 × 15 3 36 बार में। तो कितना आया, 90 π/72 रेडियन, 90 π/72 रेडियन। कहाँ पे दिख रहा है आपको, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो समझ में आया। यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिग्री में मिनट और सेकंड के बारे में थोड़ा जानकारी मिली और उसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए।
तो उम्मीद करते समझ में आएगा, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल हम लोग का है बच्चों, फिर दिया है रेडियन मेजर करने के लिए, इस बार 30 डिग्री 45 मिनट। अब तो आपको आ गया होगा कैसे हम लोग बनाएंगे इसको, तो इसको आप अभी अटेम्प्ट करिए, हम टाइमर लगा दे रहे हैं, जल्दी से बनाइएगा। मेहनत करिए ज़बरदस्त, साथ ही साथ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर मारिए ताकि अदर बच्चों तक पहुँचे। जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से अभिज्ञ हैं, जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आती है क्लास 11 की, वहाँ पे उसको हेल्प होगी, एग्ज़ाम्स में हेल्प होगी। 11 का बोर्ड का एग्ज़ाम होने ही वाला है, चाहे सीबीएसई हो, जैक बोर्ड हो या फिर अदर आईसीएसई बोर्ड हो, तो उसमें भी इसको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए काफ़ी है, आ गया आंसर हमको लगता है, देखिएगा मिलाइएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग को क्या दिया था, 3 डिग्री एंड 45 मिनट। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 3 डिग्री 45 मिनट है, तो पहले इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 डिग्री प्लस 45 मिनट, यानी 3 डिग्री प्लस 40 बाय 60। जैसे 60 से डिवाइड मारते तो क्या बन जाता है, डिग्री। तो कितने बार में कटेगा बाबू, 15 3 जा 15 4 जा, तो कितना आया 3 डिग्री प्लस 3/4 डिग्री। तो ये हो गया 3 प्लस 3/4 डिग्री पूरे में, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 3:3/4 डिग्री। तो कितना मिला बच्चों, 4 3 12 और 12 3 15/4 डिग्री। यानी मेरा जो सवाल था वो 15/4 डिग्री आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15/4 डिग्री आया। अब हम लोग का जो सवाल था वो ये था, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें। ठीक है, मिनट में था इसलिए बदले इसको हम लोग, मिनट में आंसर नहीं दिए, तो यहाँ से क्या आ गया 50 डिग्री 15 डिग्री बटा 4। तो अब हम लोग का फॉर्मूला जानते हैं रेडियन का, π/180 इंटू डिग्री। तो कितना हो गया बच्चों, π/180 इंटू डिग्री का वैल्यू कितना है, 15/4 रेडियन। काट दीजिए इसको, तो 36 5 जा 3 5 जा 15, 3 से कटेगा ये 12 बार में, तो कितना आया π/12 4 जा 48, π/48 रेडियन, जो कि कहाँ पर दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में। टिक मारिएगा। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट वाले में चलते हैं। आ गया, मिनट और सेकंड सब दिखाई दे रहा है, तो उम्मीद करता आप लोग कर लोगे। याद रखना 60 से डिवाइड मारते तो डिग्री में जाते हैं, और 60 से डिवाइड मिनट सेकंड को मार देंगे तो मिनट में चले जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से बनाइएगा, अटेम्प्ट करिए, बाकी तो हम हैं ही, डिग्री से मिनट, मिनट से डिग्री में। तो ध्यान रखना 37 को भी डिग्री में कन्वर्ट करना है और 30 सेकंड को भी डिग्री में कन्वर्ट करना है, वो आपका बुद्धि विवेक का काम करेगा। तो आराम से बनाइए, हम 1 मिनट दे रहे हैं, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी से बनाइए, अटेम्प्ट करिए, हो जाएगा, कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बन रहा है,
आ गया तो कमेंट करिए। हाँ सर इसमें आ गया है। हम भी देखें कौन कौन बच्चा बना लेता है, कौन बच्चा छूटता है। चलिए टाइम अप। चलिए देखिएगा, मिलाइए आप लोग, आंसर सही आया कि गलत आया। तो हम लोग के पास क्या था बच्चों, 50 डिग्री था प्लस 37 मिनट था और 30 सेकंड था। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 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 करके अलग अलग करके। तो अब देखो ध्यान से, होने का अलग क्या है, 50 डिग्री तो ठीक है, ये तो 37 मिनट भी ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको पहले मिनट बनाएंगे। तो जैसे 60 से डिवाइड मारेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मिनट बन जाएगा ना, मिनट। ठीक है, तो ये मिनट बन गया। 50 डिग्री प्लस 37, इसको आप काटिएगा तो क्या मिलेगा बच्चों, हाफ। काटिए, 2 में कट गया तो हाफ मिला। अब ये 37 और ये हाफ दोनों क्या है, मिनट में ना, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 50 डिग्री प्लस 37 इस टू 1/2 मिनट। तो इसको आप जैसे जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, 37 74 प्लस 1 तो 75/2 मिनट। आया समझ में। तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे देखो डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, 50 प्लस 75/2, जैसे 60 से डिवाइड मारे तो क्या बन गया, ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो 60 से डिवाइड मार दिए। अब देखो 15 5 जा 15 4 जा तो कितना है बच्चों, यहाँ पर हम लोग को मिल गया 15 डिग्री और प्लस 5/8 डिग्री, 5/8 डिग्री। अब इसको ऐड करता है तो 15 इस टू 5/8 डिग्री। ठीक है, पूरी में कितना आ गया, 8 15 8 जा 400 यानी 405/8 डिग्री। यानी मेरा जो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया इसमें। ठीक है, यानी 405/8 डिग्री था। आप इसको बदलोगे। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब फॉर्मूला क्या था हम लोग के पास, फॉर्मूला था डिग्री इज इक्वल टू रेडियन इज इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री। तो कितना है, π/180 इंटू डिग्री कितना है बच्चों, डिग्री हम लोग निकाले थे 405/8। ठीक है, काटते हैं, 36 5 जा 31/9 से 4 9 से 9 तो आया कितना आंसर, 9π/32 रेडियन। जो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हमको डिग्री बनाना है। ठीक है, तो जल्दी से 30 सेकंड में बन जाएगा आप लोग से। तीस सेकंड में बनाने की कोशिश करिए। चलिए स्टार्ट। जल्दी जल्दी आंसर लाइए, जल्दी से कमेंट करिए। हाँ सर आ गया, धन्यवाद। चलेगा, कौन बच्चा तेज है, किसको समझ में आया, किसको नहीं आया, हम जल्दी से बनाइए फुल फोर्स के साथ। आ गया, आ गया हमको लगता है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, आ गया होगा। 30 सेकंड अब देखिएगा। 8π/5 है, तो हम लोग को डिग्री बनाना है इस बार। तो डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, 180/π इंटू रेडियन। तो 180/π इंटू रेडियन कितना बच्चों, 8π/5। तो पाई से पाई कट गया और 5 से 36 बार में
तो 36 8 जा कितना होगा, 36 इंटू 8, 8 छः 48, 4, 8 24 4 28, 288 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड टेक द स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जल्दी से बनाइए इसको। 11/18 है, इसको कन्वर्ट करना है, रेडियन में है, डिग्री में। तो टाइम लगा दे रहे हैं 30 सेकंड में, कोशिश करिए, बन जाएगा। बन गया, बन गया, वो उम्मीद करते हैं। चलिए देखिए, मिलाइएगा आप लोग। डिग्री में जरा ना, तो हम लोग जान रहे हैं डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री इज इक्वल टू 180/पाई इंटू रेडियन। ठीक है, और रेडियन इस बार क्या दिया हुआ है, 11/18, तो 180/पाई इंटू 11/18, ये हो गया डिग्री। ध्यान दो, तो 10 बार में कट गया, लेकिन हुआ क्या, 10 गुना 11/पाई रह गया। तो ध्यान दो, डिग्री जब निकालते हैं तो पाई को पाई में रखते क्या रखेंगे, 22/7, एक नंबर बना के रखेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, 10 गुना 11 और 22/7, तो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, पूरा डिग्री। तो 11 दूना 22 और 2 पचे 10, तो कितना आया, 5 इंटू 7, मतलब कितना, 35 डिग्री। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पाई अगर होता तो पाई में आंसर नहीं होता है डिग्री का। डिग्री को उस समय पाई में कन्वर्ट करना होगा, किसमें, 22/7 में कन्वर्ट करके आंसर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि पाई में रख के आंसर दे दोगे तो सही हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो भी होगा डिग्री में आंसर जब भी होगा तो पाई के साथ नहीं, पाई का वैल्यू रख करके उसको खत्म कर दीजिएगा 22/7 बना करके, क्योंकि उस वक्त वो क्या होगा, एक नंबर जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जल्दी से बनाइए इसको, डिग्री को मेजर करना है और साथ ही साथ कन्वर्ट करना है। टाइमर लगा दे रहे हैं, जल्दी से बनाइएगा। जल्दी जल्दी, हो गया, हो गया होगा, 30 सेकंड हो गया। चलिए देखिए, क्या था, 5/3 था ना, तो डिग्री बनाना है, तो डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 180/पाई इंटू रेडियन डिग्री। तो 180/पाई इंटू कितना है, 5/3 और डिग्री। तो पाई से पाई कट गया, 3 से 60 बार में कटा, कितना हो गया, 60 गुना 5, मतलब कितना, 300 डिग्री। आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। चलिए, ए व्हील मेक 180 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक चक्का जो है 180 बार घूमता है 1 मिनट में। तो बताइए वो कितना रेडियन टर्न करेगा 1 सेकंड में। अटेम्प्ट करो, बन सकता है, कोशिश करिएगा। ठीक है, नहीं तो हम बताएंगे। चलिए स्टार्ट, बनाइए। बन जाएगा, कोशिश करिए, आ जाएगा आंसर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है,
आ गया बच्चों? आ जाएगा, आ जाएगा। कोशिश करिए, बुद्धि लगाइए, दिमाग लगाइए, क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन, कोशिश करिए सोचने का, हो जाएगा, आंसर आ जाएगी। चलिए देखिएगा, टाइम अप। देखिए कैसे बनेगा। हम लोग क्या जान रहे हैं बच्चों, हम लोग जान रहे हैं कि 180 बार घूमता है ना, यानी आप देखो ध्यान से, तो 180 रेवोल्यूशन ले रहा है। कितने टाइम में? 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब क्या? 60 सेकंड बोल सकते हैं, 60 सेकंड ले सकता है ना। तो हम लोग बात करते हैं, तो 1 सेकंड बोला ना, टर्न किस में करेगा? 1 सेकंड में कितना घूमता है। तो 1 सेकंड में पहले पता करते हैं कितने बार घूमेगा वो। तो हम लोग जानते हैं अगर 60 से डिवाइड मारे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 180/60 रेवोल्यूशन, और इधर हो जाएगा 60/60 सेकंड। तो यहाँ से क्या आ गया? 3 रेवोल्यूशन, 60 कैंसल, तो 3 रेवोल्यूशन ले रहा है। 3 रेवोल्यूशन ले रहा है किसमें? 1 सेकंड। मैंने 1 सेकंड में कितनी बार घूमता है बच्चों? 1 सेकंड में ये कितनी बार घूमता है? 3 बार घूमता है। और बोला 1 सेकंड में कितना रेडियन घूमेगा। तो 1 सेकंड में 3 बार घूमता है, तो कितने, एक बार घूमने में कितना कवर करता है डिस्टेंस? देखो ध्यान से, अगर कोई बंदा की सर्कल पर राउंड मारता है, मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है वो, और वापस घूम घूम के यहाँ पर वापस आता है, तो क्या होगा? 1 रेवोल्यूशन लिया, यानी उसने क्या कवर किया? उसने 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चों? तो 1 रेवोल्यूशन में उसने कवर किया है 1 रेवोल्यूशन में कवर किया है 2πr डिस्टेंस, 2πr डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। यानी उसने घूमा कितना? 1 रेवोल्यूशन में 2πr। तो 3 रेवोल्यूशन में कितना घूमेगा बच्चों? 2πr इंटू 3 डिस्टेंस घूमेगा, ठीक है, यानी कितना? 6πr डिस्टेंस। और अगर हम r को 1 यूनिट मान ले, रेडियस को 1 यूनिट मान ले, तो 3 रेवोल्यूशन में ये कितना? 6π तक डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, यानी इतने टाइम घूमेगा। यानी 3 रेवोल्यूशन में कितना? 6π डिस्टेंस कवर कर रहा है। 6π मतलब ये हो गया कि वो रेडियन में ही कन्वर्ट कर रहा है, इतना 6π में, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि 6π रेडियन इसका आंसर आ रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2πr मतलब 1 रेवोल्यूशन, फिर उसमें जोड़ दें 2πr तो कितना? 4πr रेवोल्यूशन, उसमें फिर 2π जोड़ दे तो कितना? 6πr रेवोल्यूशन। मतलब क्या हो गया कि 2π मिल करके हर रेवोल्यूशन में वो 3 बार करके घुमा। इसका मतलब ये हो गया कि 2π और 2π मिलकर कितना हो गया? 6π डिस्टेंस, यानी 6π रेडियन वो क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा किसमें? रेडियन में। आंसर क्या आया? 6π रेडियन। तो उम्मीद करता समझ में आ गया सवाल। जब ये 1 रेवोल्यूशन ले रहा है 2π, r को अगर हम 1 यूनिट मान ले तो 1 रेवोल्यूशन कितना? 2π डिस्टेंस, तो 2 रेवोल्यूशन 4π, और तीसरे रेवोल्यूशन में 6π, तो 6π रेडियन ये घूमेगा, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड टेक द स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट सवाल है थीटा बराबर L/r पे, जो हम आपको पहले भी बताए थे, पेंडुलम वाला, घड़ी वाला, क्लॉक वाला जो सवाल था उस टाइप से, जिसमें आर्क ऑफ लेंथ होता है, उसी का सवाल है। तो अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, आप लोग से बन जाएगा। टाइम स्टार्ट करिए। बन गया बच्चों? अटेम्प्ट करिए, आ जाएगा आंसर। कोशिश करिए, नहीं आएगा तो हम है लाएंगे और समझाएंगे भी कैसे आया है। चलिए 12 सेकंड, जल्दी करिए, जल्दी आंसर बोलिए, कमेंट करिए क्या आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते आ गया होगा। चलिए देखिए, नहीं आया तो यहाँ देखिए,
क्या बोला, रेडियस है सर्कल का कितना 30 सेंटीमीटर, एक सर्कल का रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस सर्कल व्हिच कोड इज 30 सेंटीमीटर। तो बोला है सर्कल का कोड है कितना है 30 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल लेते हैं, एक सर्कल लेते हैं बच्चों। तो सर्कल में जो कोड है, सर्कल में क्या है, एक कोड है ना, जो कोड है वो यहां पर है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर का कोड है, ठीक है। इसका लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो अगर हम सेंटर पॉइंट इसको मान लें और यहां से यहां मिला दें ऐसे, तो ये देखो थीटा बराबर एल बाई आर वाला जैसा पेंडुलम ऐसा कहानी कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको क्या बोलोगे रेडियस, इसको भी क्या बोलोगे रेडियस, ठीक है। और ये हो गया कोड, और हमको रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस देखो कितना दिया हुआ है बच्चों 30, ये भी 30 है और ये भी 30 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अगर हम बोल दे ओ ए बी पॉइंट, तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है जो क्या है साइड तीनों क्या है इसका 30। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल्स कितने होते हैं, एंगल्स का वैल्यू कितना होता है 60 होता है ना बच्चों, सब जगह 60 डिग्री। तो हम बताए थे, याद करो, तो इसमें बोले थे तुम लोग क्या, ये थीटा, ये आर और ये आर्क ऑफ लेंथ, ये आर्क ऑफ लेंथ। तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर एल बाई आर, और थीटा क्या होगा इन रेडियन। हमेशा क्या ध्यान रखिएगा, थीटा किस में होगा रेडियन में। क्लियर है, थीटा बराबर एल बाई आर। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या, हमको एल भी पता है और एल नहीं पता है, एल निकालना है, थीटा पता है कितना 60 डिग्री। तो थीटा 60 डिग्री है, लेकिन हमको इसमें नहीं रखना है, हमको किसमें कन्वर्ट करना होगा रेडियन में, ठीक है। तो डिग्री हमको जो दिया हुआ, सॉरी हाँ डिग्री दिया हुआ ना 60 डिग्री, यानी थीटा कितना है 60 डिग्री है, थीटा हम लोग का 60 डिग्री है। बस इसमें क्या करेंगे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा पाई बाई 180 इंटू रेडियन, सॉरी इंटू डिग्री, तो कन्वर्ट हो गया पाई बाई 180 इंटू डिग्री कितना 60, 30 बार में कट गया 3 बार में, तो पाई बाय 3 रेडियन। यानी हम लोग को थीटा मिल गया किसमें पाई बाय 3 में, थीटा पाई बाय 3 में। नाउ अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो नाउ हम लोग का फॉर्मूला जो है क्या है बच्चों, थीटा बराबर एल बाई आर, थीटा रेडियन होना चाहिए तो पाई बाय 3 रेडियन में ही है। एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू नहीं पता, आर का वैल्यू कितना है 30 है, तो 3 दहे 30 कट गया, तो क्या मिला 10 पाई इज इक्वल टू एल। तो हम लोग का लेंथ ऑफ आर्क कितना आ गया, आर्क ऑफ लेंथ 10 पाई सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता समझ में आएगा। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड टेक द स्क्रीनशॉट। चलते नेक्स्ट सवाल में। चलिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल इज इतना एंड द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल दिस। कन्वर्ट करिए, बना लोगे आप लोग। स्टार्ट, जल्दी अब टाइम करिए, आ जाएगा आंसर, कोशिश करिए। उम्मीद करते हैं आप लोग कोशिश कर रहे होंगे। चलिए आ गया। चलिए देखिए, आ गया तो कमेंट करिए, नहीं आता तो देखिए। देखो क्या बोल रहा है, एक राइट ट्रायंगल है, द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल का कितना है पाई बाय 15। तो एक राइट ट्रायंगल है, इसमें तो एगो 90 डिग्री होगा और ये दोनों का सम कितना होगा एक्स और वाई बोल सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई का सम कितना होगा 90 डिग्री का हमको पता है। उसमें से एक एंगल का वैल्यू पता है कितना पाई बाय 15, बस ये क्या है रेडियन में, तो हमको डिग्री में चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग को जो गिवन है
यानी एक एक्यूट एंगल में से एक का एंगल गिवन है और बोला है कि डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल, यानी दो एक्यूट एंगल का डिफरेंस जो है वो कितना है, π/50। तो पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, दो एक्यूट एंगल का जो डिफरेंस है उसको हम लोग पहले कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो एक्यूट एंगल को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो π/180, सॉरी 180/π, उल्टा लिख दिया, 180/π इंटू रेडियन, π/15। पाई कट गया तो आया 180/15, कट गया ये भी, 15 कम 15 और 3, 15 छक 30, 16 डिग्री आया। ठीक है, हाँ बोलिए। वो एक तो स्टूडेंट आया है। हाँ उसको बोलिए ना कि थोड़ा देर बैठेगा, 3 बजे तक सर आएंगे। सर 3 बजे आएंगे। ठीक है, कितना आया डिग्री, 16 डिग्री आया। अब देखो ध्यान से, ये जो 16 डिग्री क्या था, π/15, यानी क्या था, डिफरेंस था ना। इसका मतलब क्या हो गया, हाँ हेलो। हेलो सर। हाँ बोलिए। अरे सर कब आएंगे? वही आधा घंटा लगभग। तो यहीं रहे? हाँ हाँ आ रहे हैं, बता देंगे। ठीक है, तो 16 डिग्री है, तो देखिएगा, यानी हम लोग जान रहे हैं कि दो एंगल का सम जो आएगा वो कितना आएगा, 90 आएगा। और दो एंगल का डिफरेंस कितना निकाल लिया हम लोग, π/15। π/15 का वैल्यू कितना था, 16 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखो ऐड कर दीजिएगा, तो 2x, ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस, तो कितना आया, 6 और 9 1 10, तो x का मान कितना आ गया, 53 डिग्री। और y कितना आएगा, पुट कर दीजिए इसमें, तो x + 53 = 90, तो आ गया x = कितना, सॉरी y है, ठीक है, y पे पुट कर रहा है ना, तो y + 53 गया उधर, तो कितना आ गया बच्चों, 53 गया तो आ गया 90 - 53, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 53 7 60 और 30 90। दोनों में छोटा एंगल कौन है, 53 डिग्री। और ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है, π/15, तो π/15 का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, डिग्री में कन्वर्ट करके 180/π कट गया, 15 का 15 3, हाँ यहाँ गड़बड़ हो गया था, ये कटेगा कितने, 12 बार में कटेगा। ठीक है, ये कटेगा 12 बार में, 12 बार में, ठीक है, 12 डिग्री आया। अब 12 डिग्री यहाँ पे आया, तो यहाँ पे हो गया हम लोग का 12 डिग्री। ठीक है, अब 12 डिग्री हुआ तो यहाँ पे कितना आ गया, ऐड किए तो यहाँ आ गया टोटल 102 डिग्री, और इसको काट दिए तो कितना आ गया, इसको काट दिए तो आ गया 51 डिग्री। और यहाँ से हम लोग को मिल गया कितना, 51 डिग्री यहाँ रख दें, तो आ गया हम लोग का 90 - 51 डिग्री। तो जो आंसर मिलने वाला है वो आ गया हम लोग का कितना, 51 9 60 और 39 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। तो बन गया होगा, समझते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। चलिए, आर्क ऑफ द सेम लेंथ ऑफ टू सर्कल सबटेंडेड बाय एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री देयर रिस्पेक्टिव सेंटर्स, द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। ठीक है, तो अटेम्प्ट करिए इसको, 30 सेकंड या 40 सेकंड तक या 1 मिनट तक अटेम्प्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए इसको। ध्यान से बनाइए ताकि आप लोग का आंसर आ जाए, बड़ा सवाल नहीं है, बन जाएगा।
बन गया बच्चों? चलिए बन गया तो अच्छी बात है, और नहीं बना तो देखिए। दरअसल इसका हम शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं। θ1 कितना है? 60 डिग्री, और θ2 कितना है? 75 डिग्री। और बोला क्या? रेशियो निकालने के लिए रेडियस का, यानी r1/r2। तो लिखना क्या? θ2/θ1। तो r1/r2 कितना आ गया? θ2/θ1। θ2 कितना है? 75। θ1 कितना? 60। 15×75, 15 दूना 30, कितना आया? 5/2। मतलब कितना रेशियो आया? 5:2। ऑप्शन नंबर नन ऑफ दिस आ रहा है। 15×75, 15 दूना 30, 60, 15×60, 40। यहाँ पे 4 बार में कटेगा, 5/4। 5/4। तो ऑप्शन नंबर आ रहा है हम लोग का 5/4। कहाँ पे? सी में। ठीक है, ये ट्रिक से बताएं। अब समझिए बेसिक से। तो बेसिक से देखिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ पे 2 सर्कल है, एक ये और एक ये। इसका आर्क ऑफ लेंथ कुछ है, मान लेते हैं L। इसका भी आर्क ऑफ लेंथ होगा, इसका रेडियस R1, इसका भी रेडियस R2, और ये θ1 और ये θ2। ठीक है। हाँ सर बोलिए जी। हाँ सर बोलिए। बस ख़त्म करने वाले हैं। हाँ 5-10 मिनट और। ठीक 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 है, तो कोई बात। ठीक है, तो देखिएगा, तो R1 R2 आ गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि θ1 θ2। अब यहाँ देखो आर्क ऑफ लेंथ क्या है? सेम है ना, तो L क्या हो गया? सेम हो गया। तो L सेम हो गया, तो यहाँ बोल सकते हैं यहाँ से θ1 बराबर L/R1, और यहाँ से बोल सकते हैं θ2 बराबर L/R2। तो यहाँ से L बराबर क्या हो गया? θ1 × R1, और यहाँ पे L बराबर क्या हो गया? θ2 R2। तो यहाँ से दोनों L सेम है, तो लिख सकते हैं θ1 R1 बराबर θ2 R2। तो यहाँ से क्या आ गया? R1/R2 बराबर θ2/θ1। और यही आपको हम फॉर्मूला दिए थे शॉर्टकट, क्या? R रेशियो निकालना होगा तो R1/R2 बराबर θ2/θ1 करिएगा, तो वहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक से, और ये हुआ बाय द ट्रिक। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और या फिर टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट वाला चलते हैं। इफ द आर्क ऑफ लेंथ ऑफ द लेंथ इज 2 सर्कल इज 65 mm 110 0, तो कितना होगा? एकदम 30 सेकंड में बताइए, जल्दी से बताइए। आ गया आंसर? आ गया होगा, बाय द ट्रिक था, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आ गया होगा। ठीक है, क्या है? हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे? रेशियो ना, R1/R2 इज इक्वल टू θ2/θ1। θ2 कितना है? θ2 है 110, और θ1 कितना है? 65। तो 13×5 = 65, 22×5 = 110, तो कितना आया? 22:13। कौन सा आंसर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। मिनट ऑफ वॉच कितना है? 1.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो अटेम्प्ट करिए, जल्दी से बन जाएगा 30 सेकंड में। जल्दी से कमेंट भी करिएगा, आंसर आ जाएगा तो बनाइए जल्दी जल्दी, आ जाएगा आपको, बड़ा चीज नहीं है। 45 मिनट दिया हुआ है, θ 45 मिनट है, ध्यान से। चलिए आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया तो देखिएगा। देखिए 45 मिनट मूव करा ना। एक घड़ी का हैंड है जो इस प्रकार है। मान लो कि घड़ी का जो भी हैंड होगा वो कितना, हैंड मतलब क्या हो गया? वो घड़ी का जो मिनट वाला जो हैंड है वो बोल रहा है, तो वो हम लोग हैंड का बात करते हैं। वही आपका क्या होगा? रेडियस का काम करेगा ना। तो 1.4 सेंटीमीटर बोला।
यही रेडियस का काम होगा, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है 45 मिनट, तो 45 मिनट जब घूम रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा। हम लोग जानते हैं कि जब घड़ी 60 मिनट तक घूमती है तो वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। तो जब हम जानते हैं कि 60 मिनट में वो 360 डिग्री घूमेगा, तो 45 मिनट में कितना घूमेगा, 1 मिनट में कितना घूमेगा, 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, 6 डिग्री। तो 45 मिनट में कितना घूमेगा, 6 इंटू 45 डिग्री, यानी कितना हो गया 6 में 6 270 डिग्री। तो ये हुआ 45 मिनट में 270 डिग्री हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 270 डिग्री। लेकिन हम लोग थीटा बराबर एल बाय, फॉर्मूला क्या जानते हैं, थीटा बराबर एल बाय आर। तो ये जो थीटा यूज होगा किसके लिए, रेडियन के लिए यूज होगा। यहाँ तो डिग्री दिया हुआ तो कन्वर्ट करेंगे इसको रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई बाई 180 इंटू 270, तो कितना आया रेडियन में कन्वर्ट करके, 0 0 कट गया, 9 दूनी 18, 9 थी 27, तो कितना आया 3 पाई बाई 2 रेडियन। इसका यूज करेंगे हम लोग थीटा में, यानी थीटा हम लोग का मिल गया कितना 3 पाई बाई 2 रेडियन। क्लियर है, तो अब इसका यूज करते हैं। तो 3 पाई बाई 2 रेडियन है ये, और एल हमको कितना दिया हुआ है, एल नहीं पता है, वही तो निकालना था। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 45 मिनट, तो एल नहीं पता है, आर कितना है 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, देखो ध्यान से 3 इंटू 22/7 लिख सकते हैं इसको हम लोग, 3/2 इंटू 22/7, और यहाँ क्या हो गया एल बाई 14, और 10 ऊपर चला गया, ठीक है। तो कितना आ रहा है, काट छाट करिए, 7 दूनी 14, 14 कट गया, और 11 2 जा 22, और 5 2 जा 10, तो हम लोग को कितना मिला 3 इंटू 11 बाई 5 इज इक्वल टू एल। तो आ गया एल बराबर कितना 33/5, 33/5 मतलब कितना 5 36, 5 5 36, यानी 6.6 सेंटीमीटर। ये हम लोग का आंसर आया आर्क ऑफ लेंथ का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा और चीज़ें और भी क्लियर हुई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और क्वेश्चंस को भी करेंगे हम लोग, और जल्दी से कंसेप्ट को भी लाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को फर्स्ट वीडियो बहुत समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगाएं, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री उसको भी डील हो जाए, उसका भी एग्जाम अच्छा जाए। तो आप लोग ये सारे बोर्ड के लिए है, ये क्वेश्चंस की जो हम लोग डिफाइन किए हैं, इसको आप लोग घर पे फिर से अटेम्प्ट करना, और सवाल हम लोग लेकर के आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ध्रुवेद एकेडमी जूनियर विंग्स। तो ये आपका मैथ फैकल्टी जिनका नाम है रोहित सर, तो आपका फिर से स्वागत करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग के लिए अच्छे से सवाल लेकर के आएंगे, ताकि आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री और मजबूत हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग फुल एंजॉय किए होंगे वीडियो को, साथ ही साथ आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे इस वीडियो से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।